उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा हुई और यह हिंसा उस दिन हुई जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कानपुर में मौजूद थे। अति संवेदनशील पूरा क्षेत्र था, ज्यादातर फोर्स उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी और ऐसा दिन चुना गया इस हिंसा के लिए जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस सारी जांच में जुटी कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे कौन है, तो एक मास्टरमाइंड का नाम आया जिसका नाम है हयात जफर हाशमी। यह हयात जफर हाशमी वो व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज हैं और यह वही व्यक्ति है जिसने CAA के टाइम पर भी कानपुर की सड़कों पर हिंसा को अंजाम दिया था। अब जब ये चीजें खुली तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, 14 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी और अब जब रिमांड के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो बात निकलकर कुछ और सामने आई जो बहुत ही चौंकाने वाली है और देश में विचार करने वाली है कि आखिरकार इस देश के अंदर एक तबका ऐसा है जो देश में अशांति फैलाना चाहता है और वो अशांति फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये जो चीजें हयात जफर हाशमी से पूछताछ की गई तो उससे जब पूछा, जनरली आप भी ये जानेंगे जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है कि ये हिंसा इसलिए हुई साहब कि कुछ लोग नाराज थे और नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी उसके कुछ बोलने के कारण ये नाराजगी थी। लेकिन जो ऐसा लोग कह रहे हैं, जो इस नैरेटिव को चला रहे हैं, वो उसी तरह गलत हैं जैसे दिल्ली की हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा को जिम्मेदार बता रहे थे। आपको बता दूं, जब दिल्ली के दंगे हुए, CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय दिल्ली की सड़कों पर जो मौत का तांडव हुआ, जो अंकित शर्मा को मारा गया, उस सारी हिंसा का जुम्मा उस समय भी कुछ देश के वामपंथी लोग, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग और नैरेटिव चलाने वाला मीडिया बार बार एक झूठ बोल रहा था कि इस सारी हिंसा की जिम्मेदारी किसकी है? कपिल मिश्रा की। भाजपा का नेता कपिल मिश्रा जिसने यह कह दिया था एक DCP को पुलिस के कि जो सड़कें घेर कर ये लोग बैठे हैं या तो इन्हें हटाओ नहीं तो हम हटाएंगे। अब यूं देखेंगे तो इस बयान में कुछ नहीं था, लेकिन सारा ठीक रहा, उस कपिल मिश्रा के सिर फोड़ दिया गया। देश और विदेश में यह ट्रेंड चलाया गया कि अरेस्ट करिए कपिल मिश्रा को, हिंसा कपिल मिश्रा के कारण हुई। जबकि जब जांच हुई और दिल्ली की स्पेशल सेल ने जब जांच की तो हमने देखा कि वहां जो हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड थे उनके संबंध किसी राजनीतिक दल से थे। एक ताहिर हुसैन नाम आया जिसका यह पता लगा कि लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस पूरी हिंसा के लिए जुटाया गया था। पेट्रोल बम, एसिड बम, बड़ी बड़ी गुलेल, ये हिंसा और कपिल मिश्रा इससे कोई लिंक ही नहीं है। इनकी तैयारी पिछले 15 दिन से चल रही थी और कपिल मिश्रा का जो बयान हुआ है उसके अगले ही दिन ये हिंसा हो जाती है। मतलब 15 दिन पहले उनकी तैयारी थी, कपिल मिश्रा कुछ कहता या ना कहता। अब इसी तरह आप कानपुर हिंसा को देखिए, सिमिलरिटी एक ही है। नैरेटिव चलाने वाले इसी तरह का मौका तलाशते हैं कि कोई कुछ बोले और उसका बहाना लेकर हम देश में अराजकता फैलाएं। ठीक इसी तरह नुपुर शर्मा केवल एक बहाना है। नुपुर शर्मा ने जो भी बोला मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि यह केवल बहाना है। अब यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जांच में यह खुलासा हुआ और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो ये हयात जफर हाशमी है इससे पूछा कि आपने ये जो सारा दंगा फैलाया, इसके पीछे जो साजिश की, ये जो तैयारी थी, ये क्यों की? तो पहला तो बयान उसका भी यही था कि साहब नुपुर शर्मा के बयान से हम आहत थे। लेकिन सवाल यह है, इस तैयारी में आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है, वो चौंकाने वाले सच सामने आए हैं कि इस हिंसा को तय करने के लिए दिन रखा गया कौन सा? जिस दिन कानपुर में राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी आने हैं। यह नुपुर शर्मा का बयान 26 तारीख को हुआ, 26 मई को, और अगले ही दिन जुम्मे की नमाज यानी 27 तारीख को शुक्रवार था। तब भी भीड़ जुटी थी, तब भी उतने ही नमाजी जुटे थे मस्जिद के अंदर, तब भी वहां चर्चा हुई थी।
लेकिन हिंसा की कोई बात नहीं हुई। अगला दिन क्यों चुना गया शुक्रवार? क्योंकि उस दिन शहर के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी आने थे और ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। और ये जो चीजें खुली हैं, इसमें चौंकाने वाली बात यह है 141 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। ये 141 व्हाट्सएप ग्रुप 15 दिन पहले बन गए, यानी नुपुर शर्मा के बयान से भी एक सप्ताह लगभग पहले ये बना लिए गए। इसके अलावा पेट्रोल इकट्ठा किया गया, उससे पेट्रोल बम बनाए गए। और ये जो पेट्रोल इकट्ठा किया गया, या कई अलग अलग पेट्रोल पंपों से ये बोतलों में भर के पेट्रोल ले जाया गया। इसी तरह ठेली रेहड़ियों से पत्थर इकट्ठे किए गए, उनको छतों पर रखा गया और ऐसी बिल्डिंग ये तलाश की गई, ऐसी बिल्डिंगों को अड्डा बनाया गया। बिल्डिंग स्पेशली इस तरह की बनाई गई है, 4-4 मंजिल, उसमें बीच में खिड़की छोड़ दी गई ताकि वहां से गुलेल के द्वारा, जैसे दिल्ली में पेट्रोल बम फेंके थे, दूर दूर तक पेट्रोल बम और पत्थर फेंके जा सकें। देसी बम तैयार किए गए। यह भी पुलिस की रिपोर्ट में आया है कि बहुत सारे लोगों ने वहां देशी बम तैयार कर लिए और वो बम बाकायदा वहां हिंसा के समय 40 धमाके हुए हैं, गोलियां भी चली हैं। तो ये तैयारी पिछले 15-20 दिन पहले से चल रही थी। आखिरकार क्या चल रहा था? तो उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसी तरह का बवाल करने की तैयारी ये चल रही है, ऐसा अभी गुप्तचर विभाग की सूचना है। ये बहाना बनाकर केवल टारगेट कर रहे हैं और इनका असली मकसद है कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव आएगा, इसके पहले ये भारत के अंदर एक नैरेटिव चलाएं कि भारत के अंदर ये जो मोदी सरकार है ये फेल हो गई है। आज के समय में आप देखिए कि इसी तरह 15 दिन पहले व्हाट्सएप बनाए गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, पेट्रोल इकट्ठा किया गया। सेम दिल्ली में भी यही हुआ, सीए के नाम पे सारे देश में नैरेटिव चला गया, कपिल मिश्रा जिम्मेदार, हम लोग विरोध में हो गए। आज आप देखिए कि नुपुर शर्मा के ऊपर ठीकरा फोड़कर ये सब प्लानिंग कर रहे थे, जिसका खुलासा अगर आज सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के बजाय किसी और, अखिलेश यादव की अभी पोल खुली है हाल ही में, एक आतंकवादी जो बम ब्लास्ट के लिए, काशी के लिए वो दोषी था, उसके ऊपर से तो सारे मुकदमे वापस ले लिए थे अखिलेश यादव की सरकार में। तो ये इस समय सिद्ध कर रहे होते कि भाई इस दंगे का पहली बात तो कोई खुलासा ही नहीं होता, और खुलासा होता तो पुलिस की रिपोर्ट ये आती कि भाई ये तो जो है किसी की भावनाओं आहत हुई हैं, उसका प्रतिकार कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये साजिश पूरी नहीं खुलती, लेकिन योगी जी की सरकार यूपी में है, एक एक कड़ियों का खुलासा हो रहा है, एक एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। व्हाट्सएप जो 141 ग्रुप बनाए गए थे, उसमें आप सोचिए कि एक ग्रुप में 250 के करीब व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो उस मैसेज में भीड़ जुटाने में काम कर रहे थे, उनको मैसेज दिया जा रहा था और उसमें महिलाओं को भी जोड़ा गया था। इतनी बड़ी साजिश थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। कुछ चैनल जो कि न्यूज चैनल के नाम पर यूट्यूबर जो थे, उनको हायर किया गया था, उनसे भी कांटेक्ट किया हुआ था ताकि वो नैरेटिव चला सकें, और सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव चलाया गया। लेकिन अब आपको बता दूं कि कम फील्ड के अंदर योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अजय पाल शर्मा, जो कि तेज तर्रार आईपीएस है, उनको उतारा, जिन्होंने घंटे भर के अंदर ये डिसीजन कर दिया, और जो मास्टरमाइंड था दंगे का, उसको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अभी इसी तरह उत्तर प्रदेश के एक और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी संजीव त्यागी को फील्ड में उतारा गया है, जो कि कानपुर में डीसीपी हैं। अब उनको लगाया गया है कि वो पूरा तन्मयता से इस सारे षड्यंत्र का खुलासा करें, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, जिनकी संख्या लगभग 800 के करीब बताई जा रही है। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस का खुलासा योगी सरकार की पुलिस ने कर दिखाया है, और अगर ये नहीं होगा, अगर इन पर यह कार्रवाई नहीं होगी, तो यह भी पक्का सूत्रों से पता लग रहा है कि ऐसे दंगा करने की साजिश पूरे भारत में इन लोगों की है, और अगले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आएगा, तब तक इस तरह की साजिशें और करते रहेंगे। यह षड्यंत्र का खुलासा हुआ है, तो हम सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत होने लायक कोई भी शब्द हो, उसको बोलने से बचें। तो यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और हम भावनाओं में ना बहें, और जो पार्टी या सरकार
कर रही है उस पर भरोसा रखें। देश कानून से चल रहा है, कानून से ही चलेगा, किसी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। वंदे मातरम।